तो दोस्तों चलिए इकोसिस्टम के बारे में हम बात करते हैं आज। इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में तुम्हारे लाइविंग ऑर्गेनाइजेशन आ जा सकते हैं जो एक फंक्शनल यूनिट को विजुअलाइज करते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि लाइविंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिसमें प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो एंड डिकम्पोजर हो। डिकम्पोजर आगे हम समझाएंगे इसके बारे में, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर के बारे में, क्या क्या चीज़ होते हैं, कैसे कैसे ये काम करते हैं। पर सबसे बेहतर चीज़ इस इकोसिस्टम का होता है कि ये जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से ये मतलब जुड़े हुए होते हैं। और एक चीज़ और ये चीज़ होती है कि जैसे कि इनमें कोई भी एक इकोसिस्टम है, अगर इनका डैमेज हो जाता है तो ये पूरी की पूरी तरह इनकी चैन खराब हो जाती है, मतलब दूसरी वाली चीज़ भी डैमेज हो जाती है। मतलब ये एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। अगर इसने एक ये चैन टूटा, अगर इसने एक ये चैन टूटा, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे तीसरे से डिपेंडेंट होते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ इनकी ये होती है कि इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। पर इसमें जैसे कि जो बायोटिक होती है, एबायोटिक्स फैक्टर से अपना न्यूट्रिएंट साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल के रूप में एनर्जी लेती है, चाहे फूड गेन करती है। हाँ, और इसी से एनर्जी फ्लो होती है इन लोगों की, और इसी से एक स्पाइसी से दूसरी स्पाइसी जुड़ी होती है, और इनसे ये फूड गेन करती है, और तीसरा इससे चौथा ये फूड गेन करते रहते हैं। तो इनकी एनर्जी ये फ्लो होती रहती है एक दूसरे से तीसरे लेवल। इसी तरह से ये डिकम्पोजर पर आते हैं, तो ऐसे इनकी साइकिल चलती रहती है। वही चीज़ को यहाँ पर लिखा लगता है, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड रहते हैं। पूरे मतलब एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट रहते हैं। वही चीज़ जो मैंने आपसे बताया था कि अगर एक का चैन टूटा तो दूसरे और तीसरे ये बेहतर तरीके से प्रभावित होते हैं। तो यही चीज़ है इसके बारे में कि इकोसिस्टम में एक स्पेसीज से दूसरी स्पेसीज पर हमेशा डिपेंडेंट होती है। अगर इसकी इकोसिस्टम के अगर एक स्पाइसिस को, एक के पार्ट को अगर डैमेज होता है तो इसके पूरे पार्ट में बहुत भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचता है। पर ये जो चीज़ हमें इकोसिस्टम में होता है, ये इन्वायरमेंट में नहीं होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यही डिफरेंस होता है इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं होता है कि एक जो पार्ट होता है, एक जो चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट होती है, इसमें इन्वायरमेंट में ये चीज़ इन्वायरमेंट में होता है। बल्कि इकोसिस्टम में ऐसा होता है कि एक स्पाइसी से दूसरे स्पाइसी पर डिपेंडेंट होती है। तो यही है दोस्तों